दोस्तों, मैं आपसे एक ऐसी बात करना चाहता हूं जो मैंने अपनी जिंदगी में बहुत देर से सीखी। एक ऐसी बात जो शायद किसी ने आपको पहले नहीं बताई, और अगर बताई भी होगी तो इस तरह नहीं बताई जिस तरह मैं आज बताने वाला हूं। जब मैं पहली बार मार्केट में आया था तो मेरे मन में एक ही ख्वाहिश थी, पैसा कमाना। मैं शिकागो में था। साल था 1980 का दशक। मैंने एक कमोडिटी ब्रोकरेज फर्म ज्वाइन की थी और मुझे लगता था कि ट्रेडिंग एक तरह का इंटेलेक्चुअल गेम है। जो जितना स्मार्ट होगा, जो जितना ज़्यादा एनालिसिस करेगा, जो जितना ज़्यादा मार्केट को समझेगा, वो उतना ज़्यादा पैसा कमाएगा। लेकिन मार्केट ने मुझे बहुत जल्दी एक लेसन दिया, और वो लेसन बहुत दर्दनाक था। मैंने अपनी नौकरी गंवाई, मेरी रिलेशनशिप टूटी, मेरा घर लगभग गया। और इन सब के बाद जब मैं बैठकर सोचने लगा कि आखिर हुआ क्या, तो जो जवाब मिला वो मेरी उम्मीद से बिल्कुल अलग था। मेरी बर्बादी लॉस की वजह से नहीं हुई थी। मेरी बर्बादी उस प्रॉफिट की वजह से हुई थी जो मैंने कभी कभी कमाया था। आज इस वीडियो में मैं आपको यही समझाने वाला हूँ। प्रॉफिट का नशा, यानी जब कुछ ट्रेड्स में आपको बड़ा फायदा होता है, वो नशा इतना खतरनाक क्यों है कि वो एक ट्रेडर की पूरी जिंदगी तबाह कर सकता है। और लॉस, जिससे हर कोई डरता है, वो असल में इतना खतरनाक नहीं है जितना हम सोचते हैं। यह सुनकर आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन जब तक आप इस वीडियो के आखिर तक पहुंचेंगे तब तक आप खुद कहेंगे, हाँ, यही सच है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। सोचिए, आपने जो सबसे बड़ा लॉस किया है ट्रेडिंग में, उसके बाद आपने क्या किया? क्या आप रुक गए? क्या आपने अपनी स्ट्रेटेजी चेंज की? क्या आपने रिव्यू किया? अब सोचिए, आपने जो सबसे बड़ा प्रॉफिट किया है, उसके बाद आपने क्या किया? अगर आपका जवाब यह है कि प्रॉफिट के बाद आपने और बड़ा ट्रेड लिया, और उसके बाद और बड़ा, और धीरे धीरे आप कहीं ऐसी जगह पहुंच गए जहां से वापस आना मुश्किल हो गया, तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। दोस्तों, मैं जब ट्रेडिंग सीख रहा था तो मेरे पास बहुत सारी टेक्निकल नॉलेज थी। मैं चार्ट पढ़ सकता था, मैं फंडामेंटल एनालिसिस जानता था, मुझे मार्केट की मूवमेंट समझ में आती थी। लेकिन एक चीज थी जो मुझे नहीं पता थी, और वो थी मेरा अपना माइंड। ह्यूमन ब्रेन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑर्गन है। जब हमें कुछ अच्छा होता है, जब हमें रिवॉर्ड मिलता है, तो हमारा ब्रेन डोपामाइन रिलीज करता है। यह वही केमिकल है जो आपको तब फील होता है जब आप कोई स्वादिष्ट खाना खाते हैं, या जब कोई आपकी तारीफ करता है, या जब आप कोई गेम जीतते हैं। और ट्रेडिंग में जब प्रॉफिट होता है, खासकर बड़ा प्रॉफिट, तो यही डोपामाइन रिलीज होता है। और यह रिलीज इतना पावरफुल होता है कि आपका ब्रेन उस मोमेंट को बार बार रिपीट करना चाहता है। अब यहाँ दिक्कत शुरू होती है। जब आप एक बड़ा प्रॉफिटेबल ट्रेड करते हैं तो आपका ब्रेन उस ट्रेड की सभी कंडीशंस को रिकॉर्ड कर लेता है। वो पैटर्न, वो फीलिंग, वो मार्केट की सिचुएशन। और अगली बार जब कुछ मिलता जुलता दिखता है तो ब्रेन कहता है, यह वही सिचुएशन है, अब की बार और बड़ा लगाओ। लेकिन मार्केट कभी एक जैसी नहीं होती। हर ट्रेड अपने आप में यूनिक होता है। पिछली बार जो काम किया वो इस बार काम करे, यह जरूरी नहीं। और यही वो जगह है जहां ट्रेडर का असली डिस्ट्रक्शन शुरू होता है। मैंने खुद यह एक्सपीरियंस किया है। मुझे याद है, एक बार मैंने कॉर्न फ्यूचर्स में एक ट्रेड लिया था, और वो ट्रेड इतनी अच्छी तरह काम किया कि मैंने अपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट का 3 गुना बना लिया। 3 गुना एक ही ट्रेड में। उस रात मैं सो नहीं सका, लेकिन घबराहट से नहीं, एक्साइटमेंट से। मेरे मन में बस एक ही ख्याल था, मैंने वो क्रैक कर लिया जो दूसरे नहीं कर पाते। मुझे मार्केट समझ में आ गई। यह सोच, यही वो जहर था जो मेरे दिमाग में धीरे धीरे घुल रहा था। अगले दिन मैंने और बड़ा पोजीशन लिया, और उससे अगले दिन और बड़ा। मैं रिस्क मैनेजमेंट भूल चुका था, मैं स्टॉप लॉस भूल चुका था, मैं अपने रूल्स भूल चुका था, क्योंकि मेरे ब्रेन ने एक नैरेटिव बना लिया था, मैं अलग हूं, मैं बेहतर हूं, मुझे पता है। और जब मार्केट ने मेरे खिलाफ मूव किया तो मैं होल्ड करता रहा, क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस एक्सट्रीम ओवर कॉन्फिडेंस में बदल चुका था। 3 हफ्ते में वो सारा प्रॉफिट गया, और उसके साथ मेरा कैपिटल भी। अब समझिए, अगर मैं उस बड़े प्रॉफिट वाले ट्रेड में थोड़ा कम कमाता, या अगर मुझे उस ट्रेड में मॉडरेट सक्सेस मिलती, तो शायद मैं ग्राउंडेड रहता। लेकिन वो बहुत बड़ी विन थी, और बड़ी विन ने मेरे रियलिटी चेक को डिसेबल कर दिया।
यह ह्यूमन साइकोलॉजी का एक बेसिक प्रिंसिपल है जिसे साइकोलॉजिस्ट्स वेरिएबल रेशियो रीइंफोर्समेंट कहते हैं। यानी जब रिवॉर्ड अनप्रेडिक्टेबल होता है, कभी छोटा कभी बड़ा, तो वो एडिक्शन पैदा करता है। यही जुए की लत का बेस है और यही ट्रेडिंग की लत का भी। लॉस तो हर बार एक जैसा दर्द देता है, लेकिन प्रॉफिट कभी छोटा होता है, कभी मीडियम, कभी बहुत बड़ा। यह वेरिएशन यही वो चीज़ है जो आपके ब्रेन को हुक कर लेती है, और यही वजह है कि प्रॉफिट का नशा लॉस के दर्द से ज़्यादा खतरनाक है। दोस्तों, मैंने अपनी लाइफ में 3 तरह के ट्रेडर्स देखे हैं और तीनों ने मुझे कुछ न कुछ सिखाया। पहला टाइप है लकी बिगिनर। ये वो ट्रेडर है जो मार्केट में आता है, थोड़ा बहुत सीखता है और शुरुआती कुछ ट्रेड्स में किस्मत से प्रॉफिट बना लेता है। बिगिनर्स लक, आपने ये फ्रेज सुना होगा, ये रियल होता है, लेकिन इस लक का एक डार्क साइड होता है। जब नया ट्रेडर शुरुआत में ही प्रॉफिट देखता है तो उसका ब्रेन एक कनेक्शन बनाता है, मैं यह कर सकता हूँ, मैं इसमें अच्छा हूँ। और यह कनेक्शन इतना स्ट्रांग होता है कि फिर जब लॉस आता है तो वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाता। वो लॉस को होल्ड करता है, वो प्रॉफिट को जल्दी बुक करता है और धीरे धीरे उसका सारा कैपिटल खत्म हो जाता है। मैंने ऐसे दर्जनों ट्रेडर्स देखे हैं जो 1 साल के अंदर मार्केट से बाहर हो गए सिर्फ इसलिए क्योंकि शुरुआत बहुत अच्छी थी। दूसरा टाइप है इंटरमीडिएट ट्रेडर। यह वो ट्रेडर है जिसने थोड़ा एक्सपीरियंस पा लिया है, उसने लॉस देखे हैं, उसने प्रॉफिट देखे हैं, वो टेक्निकल एनालिसिस जानता है, उसके पास एक स्ट्रेटेजी है, लेकिन फिर एक दिन उसे एक बड़ा प्रॉफिट मिलता है। हो सकता है कि किसी न्यूज़ इवेंट की वजह से या किसी ऐसे ट्रेड की वजह से जो उसने रिस्क लेकर किया था, और उस दिन के बाद उसकी ट्रेडिंग बदल जाती है। वो अपने रूल्स से डिविएट करने लगता है। वो लगता है कि उसे सही समय पर सही ट्रेड लेने का इंट्यूशन आ गया है। वो रिस्क बढ़ाता है और फिर धीरे धीरे वो सब गंवा देता है जो उसने महीनों मेहनत से बनाया था। ये इंटरमीडिएट ट्रेडर सबसे ट्रैजिक होता है क्योंकि ये करीब था, बस थोड़ा और डिसिप्लिन चाहिए था। तीसरा टाइप है सीजन ट्रेडर। ये वो ट्रेडर है जिसने दोनों एक्सट्रीम्स एक्सपीरियंस किए हैं। उसने बड़े प्रॉफिट देखे हैं, उसने बड़े लॉस देखे हैं, और उसने एक चीज़ सीखी है जो बाकी दोनों नहीं सीख पाए। वो सीखा है कि हर ट्रेड चाहे प्रॉफिटेबल हो या नहीं, उसे एक जैसे माइंडसेट से ट्रीट करना है। प्रॉफिट आया, ओके, रूल्स फॉलो किए थे, हाँ अच्छा। अगला ट्रेड, लॉस आया, ओके, रूल्स फॉलो किए थे, हाँ अच्छा, सीखो और अगला ट्रेड। ये न्यूट्रल माइंडसेट यही वो चीज़ है जो एक ट्रेडर को लॉन्ग टर्म सर्वाइवल देती है। लेकिन इस माइंडसेट तक पहुंचना यह सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि इसके लिए आपको अपने प्रॉफिट के नशे को तोड़ना पड़ता है, और यह तोड़ना बहुत दर्दनाक होता है। मैं आपको बताता हूं क्यों। जब आप एक बड़ा प्रॉफिट कमाते हैं तो वो सिर्फ मनी नहीं होती, वो आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। आपके दोस्त, आपका फैमिली, आपके कलीग्स सभी आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर की तरह देखने लगते हैं, और आप खुद भी खुद को वैसा देखने लगते हैं। अब उस आइडेंटिटी को छोड़ना यह सिर्फ एक ट्रेडिंग डिसीजन नहीं है, यह एक ईगो डिसीजन है, और ईगो बहुत पावरफुल होता है। यही वजह है कि लॉस के बाद ट्रेडर्स रुक जाते हैं, लेकिन प्रॉफिट के बाद वो और एग्रेसिव हो जाते हैं, और वो एग्रेसिवनेस ही उनकी बर्बादी बनती है। दोस्तों, अब मैं आपको वो प्रोसेस बताना चाहता हूं जो एक ट्रेडर के माइंड में तब चलती है जब उसे बड़ा प्रॉफिट मिलता है। ये प्रोसेस इतनी सब्टल होती है, इतनी धीमी होती है कि ज़्यादातर ट्रेडर्स को पता ही नहीं चलता कि वो किस रास्ते पर चल पड़े हैं। पहला स्टेज होता है एक्सट्रीम सेटिस्फैक्शन। प्रॉफिट बुक होते ही एक वेव आती है। यह फीलिंग इतनी इंटेंस होती है कि आप सब कुछ भूल जाते हैं। कितनी मेहनत की थी, कितने रूल्स बनाए थे, कितने लॉस झेले थे, सब पर एक मोटा कंबल पड़ जाता है, और आप सिर्फ यह मोमेंट फील करते हैं। यह फील करना गलत नहीं है, प्रॉफिट की खुशी मनाना गलत नहीं है, लेकिन इस स्टेज पर एक बहुत बड़ा खतरा होता है। आपका ब्रेन उस प्रॉफिट का क्रेडिट अपनी स्किल को देने लगता है, और ज़्यादातर बार खासकर नए ट्रेडर्स के लिए वो क्रेडिट गलत होता है। मार्केट में बहुत से फैक्टर्स होते हैं जो एक ट्रेड को प्रॉफिटेबल बनाते हैं, आपकी एनालिसिस, लक, टाइमिंग, मार्केट सेंटिमेंट। लेकिन ब्रेन इन सब फैक्टर्स का औसत नहीं निकालता। वो बस कहता है तुमने यह किया इसलिए यह हुआ, और यही वो गलत बिलीफ है जो बाकी सब खराब करती है। दूसरा स्टेज होता है ओवर कॉन्फिडेंस का जन्म।
सेटिस्फैक्शन के बाद आता है ओवर कॉन्फिडेंस, और यह बहुत शातिर दुश्मन होता है क्योंकि यह सेल्फ कॉन्फिडेंस की तरह दिखता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस कहता है मेरी स्ट्रेटजी अच्छी है, मैं इसे फॉलो करूंगा। ओवर कॉन्फिडेंस कहता है मुझे किसी स्ट्रेटजी की जरूरत नहीं, मुझे पता है। और यह दोनों बातें सुनने में बहुत मिलती जुलती लगती हैं, लेकिन इनके रिजल्ट्स एकदम अलग होते हैं। जब मैं ओवर कॉन्फिडेंट होता था तो मेरे ट्रेड्स में कुछ बदल जाता था। मैं सेटअप का वेट नहीं करता था, मैं इंपल्सिव ट्रेड लेता था। मैं पोजीशन साइज बढ़ा देता था, यह सोचकर कि अब की बार और ज्यादा कमाएंगे, और मेरे एंट्री और एग्जिट के रूल्स धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगते थे। तीसरा स्टेज होता है रिस्क टॉलरेंस का बढ़ना। यह सबसे खतरनाक स्टेज है। जब आपके पास प्रॉफिट का कुशन होता है तो आपका रिस्क परसेप्शन बदल जाता है। जो पहले आपको डरावना लगता था वो अब मैनेजेबल लगने लगता है। आप सोचते हैं एक बड़ा ट्रेड लेते हैं, प्रॉफिट से तो कवर हो जाएगा, और यह सोच यही वो बिंदु है जहां से सब बर्बाद होता है। मैंने एक ट्रेडर को देखा था शिकागो में। बहुत शार्प माइंड था उसका। उसने एक हफ्ते में अपने अकाउंट को डबल किया था, और उस एक हफ्ते के बाद उसने अपना पोजीशन साइज दोगुना कर लिया। उसकी सोच थी अब मेरे पास बफर है, अगर लॉस भी हुआ तो कुछ नहीं जाएगा। अगले 2 हफ्तों में उसने वो सारा प्रॉफिट गंवाया और अपने ओरिजिनल कैपिटल का 30% भी, और उसे समझ नहीं आया कि हुआ क्या, क्योंकि टेक्निकली उसकी एनालिसिस सही थी, उसकी स्ट्रेटेजी सही थी, लेकिन उसका पोजीशन साइज गलत था, और वो गलती वो उसके बड़े प्रॉफिट की देन थी। चौथा स्टेज होता है कोलैप्स। जब रिस्क बढ़ा हुआ हो और मार्केट आपके खिलाफ जाए तो लॉस सिर्फ फाइनेंशियल नहीं होता, वो आपकी आइडेंटिटी पर भी अटैक होता है। और इस स्टेज पर ट्रेडर 2 में से एक काम करता है, या तो वो लॉस एक्सेप्ट करके बाहर आता है जो कि सही है, या वो होल्ड करता है यह सोचकर कि मार्केट वापस आएगा, मुझे पता है यह ट्रेड काम करेगा। और जब वो होल्ड करता है तो लॉस बढ़ता जाता है, और एक पॉइंट आता है जब अकाउंट इतना खाली हो जाता है कि मार्जिन कॉल आ जाती है। ये पूरा साइकिल प्रॉफिट से शुरू होकर कोलैप्स तक मैंने अपनी आंखों से देखा है, और मैंने खुद यह साइकिल कई बार एक्सपीरियंस किया है। दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की। यह सब जानने के बाद सवाल यह है तो क्या करें? अगर प्रॉफिट ही खतरनाक है तो क्या हम प्रॉफिट नहीं कमाएं? क्या हम खुश ना हो जब ट्रेड काम करे? नहीं, ये मेरा मतलब नहीं है। मेरा मतलब है प्रॉफिट और लॉस दोनों को एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से देखना सीखें। मैंने अपने एक्सपीरियंस के बाद जो सबसे पहली चीज सीखी वो यह थी कि एक अच्छा ट्रेडर वो नहीं होता जो हर ट्रेड जीते। एक अच्छा ट्रेडर वो होता है जो हर ट्रेड में अपने प्रोसेस को फॉलो करे। यह प्रोसेस फोकस यही सबसे बड़ा सॉल्यूशन है। जब आप रिजल्ट फोकस्ड होते हैं तो प्रॉफिट आपको एक्साइट करता है और लॉस आपको डिप्रेस करता है, और आप इन इमोशंस के रिएक्शन में ट्रेड करते हैं, जो कि सबसे खराब तरीका है। जब आप प्रोसेस फोकस्ड होते हैं तो आप हर ट्रेड में बस एक ही सवाल पूछते हैं, क्या मैंने अपना प्रोसेस सही से फॉलो किया? अगर हाँ, तो प्रॉफिट हो या लॉस दोनों एक्सेप्टेबल हैं। अगर नहीं, तो आप सीखते हैं और करेक्ट करते हैं। यह सुनने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन इसे प्रैक्टिस में लाना यह सबसे कठिन काम है जो एक ट्रेडर कर सकता है। मैंने अपनी ट्रेडिंग इन द जोन बुक में एक कॉन्सेप्ट दिया था, प्रोबेबिलिस्टिक थिंकिंग। इसका मतलब यह है कि हर ट्रेड एक प्रोबेबिलिटी है। आपकी स्ट्रेटेजी के बेस पर हो सकता है कि 100 ट्रेड्स में 60 प्रॉफिटेबल हों और 40 लॉस में जाए। ये एक अच्छी स्ट्रेटेजी है, लेकिन इसका मतलब यह भी है कि इन 100 ट्रेड्स में से कोई भी एक ट्रेड आपको नहीं पता कि वो उन 60 में है या उन 40 में। तो जब आप किसी भी एक ट्रेड पर बहुत ज्यादा इमोशनली इन्वेस्टेड हो जाते हैं तो आप असल में एक सिंगल प्रोबेबिलिटी इवेंट पर बेट लगा रहे होते हैं, और यह रैशनल नहीं है। प्रोबेबिलिस्टिक थिंकिंग आपको यह सिखाती है, यह एक ट्रेड मेरी पूरी ट्रेडिंग करियर नहीं है, यह सिर्फ एक डेटा पॉइंट है। और जब आप यह सोच अपनाते हैं तो प्रॉफिट का नशा नहीं होता, क्योंकि आप जानते हैं यह एक अच्छा आउटकम था, लेकिन यह मेरी स्किल का प्रूफ नहीं है, यह प्रोसेस का आउटकम है, और प्रोसेस अगले ट्रेड में भी काम करेगा बशर्ते मैं उसे फॉलो करूं। दूसरी चीज जो मैंने सीखी वो थी प्रॉफिट के बाद का रिव्यू। ज्यादातर ट्रेडर्स लॉस के बाद रिव्यू करते हैं, लेकिन प्रॉफिट के बाद भी उतना ही इंपॉर्टेंट है।
जब मुझे बड़ा प्रॉफिट होता था तो मैं खुद से पूछता था, क्या यह प्रॉफिट मेरी स्ट्रेटेजी की वजह से हुआ या मार्केट की कंडीशन की वजह से जो मेरे फेवर में थी? क्या मैंने अपने रूल्स फॉलो किए या मैंने एक्स्ट्रा रिस्क लिया जो काम कर गया? अगर इसी ट्रेड को बार रिपीट किया जाए तो क्या आउटकम होगा? यह सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह आपको उस नशे से बाहर निकालते हैं जो प्रॉफिट क्रिएट करता है। तीसरी चीज़ जो मैंने सीखी, प्री ट्रेड रिचुअल। हर बड़े प्रॉफिट के बाद अगले ट्रेड से पहले मैं खुद को एक रिमाइंडर देता था। मैं अपने जर्नल में लिखता था, कल जो हुआ वो अच्छा था, लेकिन आज एक नया ट्रेड है। आज का ट्रेड कल के ट्रेड से इंडिपेंडेंट है। मेरे रूल्स वही हैं, मेरा पोजीशन साइज वही है, मेरी डिसिप्लिन वही है। ये एक छोटी सी एक्सरसाइज है, लेकिन यह आपके ब्रेन को रिसेट करती है। यह उस नैरेटिव को तोड़ती है जो बड़ा प्रॉफिट बनाता है। और आखिरी सबसे इम्पोर्टेंट, एक्सेप्टेंस। यह स्वीकार करना कि मार्केट हमेशा अनसर्टेन है। आज का प्रॉफिट कल का प्रॉफिट गारंटी नहीं करता। आपकी अच्छी एनालिसिस हमेशा अच्छा आउटकम नहीं देती, और यह ठीक है। जब आप यह एक्सेप्ट कर लेते हैं तो एक अजीब सी फ्रीडम मिलती है। आप मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ देते हैं। आप बस अपने प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं, और यही एक ट्रेडर का असली काम है। दोस्तों, मैंने अपनी पूरी ट्रेडिंग लाइफ में एक चीज़ सीखी है, और वो यह है कि ट्रेडिंग एक आउटर गेम नहीं है, यह एक इनर गेम है। मार्केट आपका दुश्मन नहीं है। आपका सबसे बड़ा दुश्मन वो नशा है जो प्रॉफिट के बाद आपके दिमाग में बनता है। वो ओवर कॉन्फिडेंस, वो एक्साइटमेंट, वो फीलिंग कि अब मुझे सब पता है। यही वो चीज़ है जो आपको मार्केट से बाहर करती है। लॉस आपको एक लेसन देता है, लेकिन प्रॉफिट आपको एक इल्यूजन देता है, और इल्यूजन लेसन से हमेशा ज़्यादा खतरनाक होता है। यह वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो इसे उन ट्रेडर्स के साथ शेयर करें जिन्हें आप जानते हैं, और नीचे कमेंट में बताएं आपने कभी प्रॉफिट के बाद गलत डिसीजन किया है। आपकी कहानी सुनना चाहूँगा। ट्रेड करते रहें, सीखते रहें, और सबसे ज़रूरी अपने माइंड पर काम करते रहें।